हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, चैप्टर नंबर 5 एपी चल रहा है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 उसके 10 पार्ट्स थे, सभी पार्ट अच्छे से कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं। बट जो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, उसमें जो आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किए ना, उसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी। ए दिया था, डी दिया था, या एस एन दिया था, तो हमें कोई टर्म nth टर्म निकालनी है या फिफ्थ टर्म निकालनी है, ऐसे कुछ पार्ट्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हमने खुद से ढूंढना है ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ये खुद से हमने लिखना है। ठीक है, यानी वही पार्ट आपके रिपीट होने वाले हैं। बस इसमें क्या है कि थर्ड में हमारी हेल्प कर दी थी कि हमें ए डायरेक्ट उसने लिख के दे दिया, तो यहाँ हमें खुद देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा डी कितना है, ए कितना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही पार्ट होंगे, वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी एक एपी है, कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। इट मीन्स हमें एन फाइंड करना होगा। वी हैव टू फाइंड एन, तो लिख लिया हमने एन। अब थर्ड में क्या था, डायरेक्ट बोल रहा था एन फाइंड करो। यहाँ खुद ही हमने स्टेटमेंट पढ़ी और हमें खुद ये समझना है कि हमें एन फाइंड करना है। दूसरे नंबर आप एपी देखें, एपी हमें दे रखी है, तो ए कितना है 9, तो यहाँ खुद से लिखा मैंने ए 9। थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा था डायरेक्ट उसने लिख कर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 17 माइनस 9 करके हमने खुद निकाला कॉमन डिफरेंस। थर्ड में हमें गिवन था। अरे भाई, थर्ड वाले ही सारे पार्ट रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, सारे पार्ट करना उसके। चलिए, अब इसके बाद हमें एस एन भी दे रखा है 636। हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। ए भी है, डी भी है, तो याद करो थर्ड का कोई एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें ए भी था, डी भी था, एस एन भी था, तो हमें एन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमें, थर्ड के जितने भी पार्ट है उसमें मैक्सिमम इस तरह की टर्म्स हमें डायरेक्ट गिवन है, यहाँ हम खुद से लिख रहे हैं। चलिए, अब हम ऐसा करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, कितना दे रखा है बच्चे, 636, राइट। तो ए और डी तो पता ही, तो यहाँ से एन ही आएगा, तो ये जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा ये। एन बाई टू, 2a इज 9 प्लस एन माइनस 1 डी इज 8। अब ये क्वाड्रेटिक में जाएगा। पहले मैंने थर्ड पार्ट में आपको समझाया, जैसे इस तरह की कोई कैलकुलेशन आ जाए, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, बाहर कॉमन लेके इस ये डिवाइड में जो 2 होता है इसको कैंसिल कर लिया करो। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 और 4, और बाहर जो 2 है देखो ये दोनों कैंसिल हो जाए, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सिंप्लीफाई करें, यहाँ एन बचा हुआ है, यहाँ 9, यहाँ पे कितना है ये 4 एन माइनस 4। सिंप्लीफाई करते जाओ, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये। एक तो 4 एन आ गया, 9 में से 4 5, फिर एन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर आप, स्क्वायर बन जाएगा, इट इज़ 5n। 636 इधर ले आइए आप, दैट्स ऑल। मेरे प्यारे बच्चे, क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म ब्रेक करके एन की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आती है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एन होगा आपका वो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो मिडिल टर्म आप ब्रेक कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बड़े नंबर्स की मिडिल टर्म ब्रेक करना अगर आपको नहीं आती है, तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, जल्दी से वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो मिडिल टर्म ब्रेक होगा, इट इज़ 53n और 48n में ब्रेक होगा। ठीक है, 53 और 48 को अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 5 मिडिल टर्म इस तरह से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा। सर आपको कैसे पता इतनी जल्दी? आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इस पर भी। 4n प्लस 53, सामने दिख रहा है एक एन नेगेटिव आने वाला है, फ्रैक्शन में भी आने वाला है। यहाँ पर भी 4n प्लस 53 लिखेंगे, यहाँ से 4n लिखिए तो यहाँ पे आ गया 12, तो यू कैन राइट 4n प्लस 53 एन माइनस 12 इक्वल टू 0। आगे खुद कर ले, ये दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली 0 के इक्वल लेना है। कर दूँ मैं? चलो आप बोल रहे हो, फिर मैं ही कर देता हूँ। तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो व्हाट इज n? माइनस 53 बाई एन। ये रिजेक्ट हो गया, रीजन दे देना, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी नेचुरल नंबर। तो दूसरा जो फैक्टर है वो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इज व्हाट? 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो सम 636 दे रही हैं वो कितनी टर्म्स आई? 12। तो उस एपी की 12 टर्म को आप प्लस करोगे तो 636 आपको मिलेगा।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी ए हमें 5 दिया हुआ है, जल्दी से लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट टर्म इज 45, द लास्ट टर्म इज 45, यानी ए एन की बात कर रही है, ए एन 45। द सम इज, अरे यार सम भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पार्ट करना उसके, वही बनते जा रहे हैं। चलिए अब इसमें ऐसे करते हैं यार, ए एन और एस एन दोनों दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब बताइए एस एन का फॉर्मूला, सर इसका था एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट छोटा वाला लगाएंगे क्योंकि इसमें ए एन गिवन है, तो ये वाला लगाओ, ए प्लस ए एन इक्वल टू 400। यहाँ पर क्या अच्छी बात है कि ए गिवन है और ए एन भी गिवन है 45। देखो यहाँ से आपका n डायरेक्टली मिल रहा है आपको n, और यहाँ पे बन गया ये 50, इसके डिवाइड में 2 है, 400, ये ज़ीरो कैंसिल। व्हाट इज़ n, सर 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। अब इसको भी कैंसिल कर दो सर जी, 8, n इज 16। एक तो आ गया n 16। कॉमन डिफरेंस निकालना है, ए एन की हेल्प लो। nth टर्म कितना है 45। व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर nth टर्म, टेल मी। सर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। व्हाट इज़ a, सर गिवन है 5, n आपने फाइंड किया 16, 16 में से 1, सर यहाँ पे 15। आई होप इसके आगे आप d निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके आगे d निकाल लेना, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है इसके आगे। जल्दी से क्वेश्चन हम आपके सॉल्व करके आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म 17 एंड 350। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म 17 एंड द लास्ट टर्म 350 दोनों आ गई। इफ़ द कॉमन डिफरेंस, चलो इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ये तो बात ही बन गई, ए भी आ गया, डी भी आ गया, nth भी है, तो n तो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। एक तो n निकालना है, फिर जो n आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर सम भी निकाल देना। n आराम से आ जाएगा क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला ही लगा हुआ साहब। क्या फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है बेटा। चलिए व्हाट इज़ a, सर 17, n माइनस वन, व्हाट इज़ d, d इज़ 9, 350। बच्चे n निकाल लोगे यहाँ से, काफ़ी सिंपल है यार, n देखो आराम से यहाँ से निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने 5.2 में भी बहुत किए हैं, ठीक है। यहाँ पे 17 आ गया, n माइनस वन 9, 350 में से 17 कर दो माइनस, सर ये आ गया 3,333, वेरी गुड। तो इट इज़ 333 डिवाइड बाई 9, सर 9 3 ज़ा 27, 27 6 63, सर जी 7, तो n आ गया आपका 38। तो जब n 38 आ गया तो आपको s 38 निकालना है। तो s 38 का फॉर्मूला, सर जी n बाई टू ए प्लस ए 38, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा दो। व्हाट इज़ n, सर 38। व्हाट इज़ a, सर 17। 38 टर्म पहले निकाल लो या यहाँ निकाल लो, ठीक है, a प्लस 37d। तो वापस ये डाल के कैलकुलेट कर लेना, या फिर वो बड़ा वाला जो फॉर्मूला है सम का वो लगा लेना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए भी है, एन भी है, डी भी है, सब कुछ है, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर लेना। काफ़ी सिंपल था ये भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी दैट वी हैव टू फाइंड। तो एन गिवन है 22 टर्म्स, कॉमन डिफरेंस भी गिवन आ गया 7, 22nd टर्म इज गिवन, यानी A22 इज गिवन 149। तो हमें फाइंड करना है S22। वेरी सिंपल। हमें क्या मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, हमें मिसिंग लग रहा है ए, फर्स्ट टर्म नहीं है। अरे आराम से आ जाएगी, ये वाली टर्म हमें हेल्प करेगी फर्स्ट टर्म निकालने में। 22nd टर्म है 149। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर 22nd टर्म, सर a प्लस 21d इक्वल टू 149। व्हाट इज़ a, सर a तो मिसिंग था, चलो ठीक है। व्हाट इज़ d, d 7, दैट्स ऑल। तो a ही निकलेगा ना यहाँ से। 7 1 7, 7 2 14, 149। तो व्हाट इज़ a, 149 में से 147 माइनस होगा सर जी 2। भाई साहब ये जो A2 आ गया ना, अब आप इसकी मदद से आप S22 तो निकाल ही लोगे। कैन यू टेल मी S22 का फॉर्मूला? यस सर, n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाओ क्योंकि इसमें n पता आपको। व्हाट इज़ a, ए एन भी तो आ ही जाएगा ना, AN22 हो जाएगा। व्हाट इज़ a, अभी निकाला सर 2। AN को कैसे लिखना है, A22।
क्योंकि N22 है ना आपका, तो A22 हमें गिवन है 149, दैट्स ऑल। इसको कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, वेरी सिंपल। अब द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फिर से सम निकालना है 51 टर्म्स का, ओके। वो सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म्स आर गिवन। सेकंड टर्म हो गया जी A2 14 एंड द थर्ड टर्म इज 18। तो ऐसा हमने बहुत बार किया है कि दो डिफरेंट हमें टर्म्स दी हैं, वहाँ से इक्वेशंस बनती हैं और A और D हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा करेंगे यार, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A+2D जो कि 18 है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A+D जो कि 14 है। दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका A कैंसिल हो जाएगा, तो D का वैल्यू आ गया 4। इसको आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, सेकंड में पुट करते हैं, A और D हमने 4 निकाला 14, तो A कितना आ गया 10, A भी आ गया, D भी आ गया, S51। तो भाई साहब S51 पहले जनरल फॉर्मूला लिखूँ मैं n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब n हमारा 51 है, A हमारा 10 आ गया, n हमारा 51 है और D 51 माइनस 1 50 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 50 हो जाएगा। यहाँ पर D कितना आ गया 4, दैट्स ऑल। इसकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल। सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। अरे सम दे दिया हमने 7 टर्म्स का, इट इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, ठीक है, 17 टर्म का सम भी दिया हुआ 289। फाइंड द सम, यहाँ ऐसा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो भैया SN फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं फाइंड। ये जो S17 और S7 दी है, दोनों से दो इक्वेशंस बनेगी, उनको हमें सॉल्व करना का, A और D का वैल्यू आ जाएगा, फिर SN भी निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे पहले S17 का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, S17 का तो बैठेगा 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 16D, ठीक है बेटा, ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। 17/2 दोनों को 289 की तरफ ले जाओ, ठीक है, और बाद में यहाँ से मैं 2 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो A प्लस 8D यहाँ से आ गया, 289 को मैंने दे दिया 2/17, यहाँ चला गया, 17 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 17 जो है ये 289 होता है, वेरी गुड, ये तो कैंसिल हो गया। A प्लस 8D यहाँ बचा 17 इंटू 2, ये वाला 2 उठा के यहाँ ले जाओ, कट गया। A प्लस 8D आपका 17 आ गया जी, नंबर 1। ऐसे सेकंड इक्वेशन आपकी S7 से बन जाएगी जो कि 49 है। क्या फॉर्मूला है S7 का? सर जी 7/2, राइट, और यहाँ पर 2A, सॉरी इट इज़ 2A प्लस n-1 यानी 7 - 1 तो बनेगा 6, 49। यहाँ भी सेम स्टोरी है, 2A और 6D में 2 कॉमन, A प्लस 3D, 49 को दे दो 2/7, ठीक है, ये 7/2 उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ भी कैंसिल हो गया ये 7 से ही, तो यहाँ पर आ गया A प्लस 3D, 7 इंटू 2 बचा था, ये वाला 2 उठा के फिर डिवाइड में कट गया, तो भाई सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई है A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। इसके आगे भाई आपके हवाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, A कट जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा, फिर D जो आएगा उसको फर्स्ट या सेकंड में पुट करो, A भी निकल जाएगा, दोनों A और D आ गया, SN आराम से निकल जाएगा, ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है यार A1 A2 AN AP बना रहा है कोई, ठीक है, AP बना रहे, वेयर n is defined, an this is an is defined like this। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमें nth टर्म गिवन है। तो वैसे भी मैंने आपको जब nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, मैंने बोला था कि कोई भी एक्सप्रेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमेशा AP की ही nth टर्म होती है। तो वैसे उसने बोला भी है कि nth टर्म है AP की, तो हमें शो दैट करना है कि ये AP बना रहा है, तो कुछ नहीं करना, वो मैंने nth टर्म में भी ये चीज़ें समझा रखी, फिर कर देते हैं। इसमें नेचुरल नंबर पुट करना स्टार्ट कर देना होता है, जो भी nth टर्म गिवन होती है AP की, तो 1 2 3 4 सो ऑन, ये पुट करना स्टार्ट कर दो, देखो क्या बनेगा। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास आएगी 3 + 4 × 1 दैट इज़ 7। फिर आपकी सेकंड टर्म देखो क्या आएगी, 3 + 4 × 2 4 2 ज़ा 8 8 3 11, चलो ठीक है। थर्ड टर्म निकालो, 3 + 4 × 3 4 3 ज़ा 12 12 एंड 3 4 3 ज़ा 12 12 एंड 3 15, ओके। फिर फोर्थ टर्म निकालो सर, 3 + 4 4 4 4 ज़ा 16 16 एंड 3 19।
4 टर्म्स निकाल दी। अब देखो ये जो सीक्वेंस आपकी बनी 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, क्या ये एपी बन रही है? बिल्कुल ये एपी बन रही है। वो तो हमें वैसे ही पता था इसकी nth टर्म एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये एपी ही है। हमने टर्म्स निकाल दी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का चल रहा है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो उसको डिफरेंस निकाल के आप दिखा भी सकते हो या डायरेक्ट लिख दो कि हेयर द कॉमन डिफरेंस इज 4, so it is an AP. 4 is not the reason, but here the difference is common. You can say like this, here the difference is common of the consecutive terms, so it is an AP. सेकेंड पार्ट बच्चे खुद कर लेना, बिल्कुल सेम है, काफ़ी ईजी है।